फॉर्मूला जब भी इस प्रकार का कोई आकृति या चित्र दिया जाए जिसमें नीचे सेमी सर्कल हो और ऊपर एक सर्कल बना हो तो उस सर्कल की रेडियस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर प्लस आर स्क्वायर या माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर क्या आएगा ट्रायंगल को ऊपर वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल को देखिए ध्यान से जो मैंने बनाया है इसको देखिए 132 जो एरिया होगा अपने पास 1300। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी मेंसुरेशन चैप्टर में सर्कल की लास्ट क्लास होने वाली है, तो ध्यान से समझना और देखना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट की वीडियो है और आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी भाई कहते हैं ना कि मेहनत करने से सफलता एक दिन मिलती है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लाइक कर देना बस, फिर तो हम देख लें क्या करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला कंसेप्ट अपना। तो देखिए अपने पास है क्वार्टर सर्कल। अपने पास क्या है, क्वार्टर सर्कल है। इस प्रकार से अपने पास एक क्वार्टर सर्कल है। इस क्वार्टर सर्कल में एक और सेमी सर्कल बना है। इस क्वार्टर सर्कल में एक सेमी सर्कल बना है इस प्रकार से। ऐसे अपने पास एक सेमी सर्कल बना है क्वार्टर सर्कल में और उसके ऊपर एक और सेमी सर्कल बना है इस प्रकार। तब बताइए इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी। जो ऊपर बना है इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, कैसे निकालेंगे इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, आर का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए ध्यान से समझना। जैसे अपने पास है सेमी क्वार्टर सर्कल इस प्रकार से। अपने पास क्या है, क्वार्टर सर्कल है, उसमें सेमी सर्कल है ये, उसमें सेमी सर्कल है और एक और सेमी सर्कल है इस प्रकार। एक और सेमी सर्कल है इस प्रकार। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कैसे निकालते हैं उस सेमी सर्कल की रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना। जैसे ये क्वार्टर सर्कल है, अगर मैं इधर और एक और क्वार्टर सर्कल इस प्रकार बना दूं सेम टू सेम, जैसे यहाँ बनाया वैसे ही यहाँ पर, तो ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ये इस प्रकार एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। और जो यहाँ पर सेमी सर्कल बना है उसे पूरा सर्कल बना देते हैं। जो यहाँ पर अर्धवृत्त बना है उसे पूरा वृत्त बना देते हैं ऐसे। ठीक है ना। और यहाँ पर जो सेमी सर्कल बना है नीचे, उसे यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना। अब देख सकते हैं, जब पूरा तो जो क्वार्टर सर्कल था वो पूरा सेमी सर्कल बन गया। जो सेमी सर्कल थे उसके दो सेमी सर्कल और जो आधा जो सर्कल था पहले वो पूरा सर्कल हो गया। ठीक है ना। और यहाँ से जो अपने पास फॉर्मूला होता है तो वो होता है अपने पास आर बराबर जो होता है, ऊपर वाले गोले की त्रिज्या जो होती है आर बराबर, वो होती है एन आर अपॉन 2n+1। ठीक है ना। अपने पास जो होती है वो होती है एन आर बराबर 2n+1। ये होता है अपने पास फॉर्मूला। जब भी इस प्रकार का कोई आकृति या चित्र दिया जाए जिसमें नीचे सेमी सर्कल हो और ऊपर एक सर्कल बना हो, तो उस सर्कल की रेडियस इस फॉर्मूले से निकलती है। और नीचे जो आर होती है वो आर होती है इतनी दूरी। ठीक है ना। और एन का मान होता है आर रेडियस में बने सेमी सर्कल। तो यहाँ पर आर, यहाँ से यहाँ तक आर है, आर रेडियस पर कितने सेमी सर्कल बने, एक एक ही तो सेमी सर्कल बना है। तो यहाँ पर एन का मान जो होगा एन बराबर 1 होगी। ठीक है ना, एन बराबर 1 होगी। तो कभी भी इस प्रकार का चित्र दिया जाए तो उसे आपको ऐसे बनाना है, पहले तो पूरा डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद देखना है कि आर त्रिज्या पर कितने सेमी सर्कल है। तो आर त्रिज्या पर एक सेमी सर्कल है तो एन एन का मान रख देंगे यहाँ पर 1। तो यहाँ से जो आर का मान आएगा तो आर बराबर आएगी आर डिवाइड बाई 2+1 3, यानी आर बराबर आर अपॉन 3 आएगी। जो छोटी आर होगी वो इस बड़ी आर की, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस होगी आर, वो उस बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस के 1/3 गुने के बराबर होगी। तो ये है पॉइंट नंबर अपना। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो ध्यान से समझते रहना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। चलिए चलते आगे। दोस्तों ये है पॉइंट नंबर अपना 2। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो देखिए ध्यान से। जैसे अपने पास एक सेमी सर्कल दिया गया है, अपने पास क्या है, अपने पास एक सेमी सर्कल है इस प्रकार। अपने पास एक सेमी सर्कल है इस प्रकार। अब इस सेमी सर्कल में एक, इसकी रेडियस क्या है सेमी सर्कल की, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस मान लेते हैं 2r है। ठीक है ना। इसकी रेडियस क्या है 2r है। इस सेमी सर्कल के, इस सेमी सर्कल में एक और सर्कल बनाया गया है, एक और सर्कल है अपने पास इस प्रकार। इस सेमी सर्कल में एक और सर्कल है इस प्रकार। ठीक है ना। और जो एक और जो बड़े वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी, पहले तो ये बताइए मुझे। देखिए जो सेमी सर्कल था उसकी रेडियस थी 2r। ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ पर अगर इसका सेंटर है, अच्छे से बना देता हूँ मैं। देखिए ये है अपने पास एक और सर्कल। ठीक है ना। अगर बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस 2r है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी r, क्योंकि टोटल तो 2r होगी और आधी क्या होगी r, तो ये हो गई r। ठीक है ना।
और यहाँ पर एक और सर्कल बनाया बनाया गया है इस प्रकार, जो सेमी सर्कल को और बड़े वाले सर्कल को टच करता है, ऐसे। ठीक है ना? यहाँ पर एक और सर्कल बनाया है ऐसे। तब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये निकालनी है। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो देखिए ध्यान से, इसकी रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है ना? तब मैं क्या करता हूँ, जो बड़ा वाला सर्कल है उसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला देता हूँ। तो देखिए इसकी रेडियस r मानी है हमने, और ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी R है, ठीक है ना? बड़ी R है। अगर मैं इसे यहाँ पर मिला दूँ तो इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं k है, ठीक है ना? और यहाँ पर जो सेमी सर्कल का सेंटर था उससे छोटे वाले वृत्त के सेमी सेंटर को मिला देता हूँ, ठीक है ना? तो इसकी लंबाई क्या होगी? अगर मैं पूरा यहाँ पर मिलाऊँ इस प्रकार पूरा मिलाऊँ, तो पूरा सेंटर से परिधि तक की दूरी 2r होगी, और ये कितनी है r, तो 2r में से r घटाई देंगे, तो ये कितनी बचेगी यहाँ पर? तो ये बचेगी अपनी 2r माइनस r, 2r माइनस r। ये दूरी कितनी बचेगी? जो सेमी सर्कल का सेंटर है यहाँ पर और जो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, ये टोटल दूरी जो बचेगी 2r माइनस r बचेगी, ठीक है ना? ये 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, अगर मैं इसे नीचे ऐसे मिला दूँ, तो ये दूरी कितनी होगी? ये भी तो रेडियस है छोटे वाले की, तो ये कितनी होगी? r, और इसके समांतर ही यहाँ पर दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर भी दूरी कितनी होगी? ये r होगी। और देखिए टोटल दूरी कितनी थी? बड़ी R, बड़ी R में से r घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी? ये कितनी बचेगी? यहाँ से यहाँ तक ये बचेगी r माइनस r, बड़ी R माइनस छोटी r, ठीक है ना? अब लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को, ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, जो मैंने रंगा है इसको देखिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, k का मान निकालना है, तो k स्क्वायर बराबर क्या आएगा? तो k स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या है? r प्लस r, बड़ी R प्लस छोटी r का होल स्क्वायर, बड़ी R प्लस छोटी r का होल स्क्वायर, और बेस क्या है? बड़ी R माइनस r का होल स्क्वायर, तो माइनस बड़ी R माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है ना? इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा अपने पास r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर, ठीक है ना? माइनस माइनस आर स्क्वायर आएगा, माइनस के छोटी r स्क्वायर आएगा, प्लस के 2r इंटू आर, ठीक है ना? ये आएगा। यहाँ से के स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 2r प्लस 2r, यहाँ में 4r इंटू आर, ये होगा, ठीक है ना? ये समीकरण नंबर 1 है। ये कितना है? समीकरण नंबर 1। और दूसरे जो नीचे वाला राइट एंगल दिया गया है, इसे देखिए ब्लैक वाले को। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है ना? जो ब्लैक वाला दिया गया है। तो इसमें देखिए के का मान निकालना है, यहाँ से के स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो के स्क्वायर जो होगी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है अपने पास? 2r माइनस r का होल स्क्वायर, माइनस करनी है इसमें से बेस, बेस क्या है अपने पास? छोटी r, तो छोटी r का होल स्क्वायर। के स्क्वायर का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 2 की हो जाएगी 4, यहाँ से हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2r इंटू r, ठीक है ना? ये हो जाएगा यहाँ से माइनस r स्क्वायर। तो देखिए माइनस r प्लस r स्क्वायर है और माइनस r स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ से जो के स्क्वायर का मान आएगा वो आएगा 4 बड़ी R का होल स्क्वायर माइनस 4 बड़ी R इंटू छोटी R। ये समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों ही समीकरणों में के का मान दिया गया है, के स्क्वायर का, यहाँ पर भी के स्क्वायर का मान है, यहाँ पर भी है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? तो 4r इंटू आर, ये पहला वाला समीकरण, बराबर दूसरा वाला क्या है? 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, ठीक है ना? और ये 4r स्क्वायर है इधर आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 8r इंटू आर बराबर, ये 4r स्क्वायर इधर रह जाएगी 4r स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ से 4 से ये कट जाएगी 2r, r से r स्क्वायर एक बार, तो यहाँ से जो छोटी r का मान आएगा वो बड़ी R डिवाइड बाई 2 आएगा, यानी कि छोटी r जो है वो बड़ी R की आधी है, ठीक है ना? ये बड़ी R क्या है अपने पास? जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? पूरी R है, ठीक है ना? यानी कि जो साइड में जो छोटा वाला सर्कल बनता है उसकी रेडियस जो इसकी आधी होती है, बड़े वाले की आधी होती है। तो यह है पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखिए अपने पास दिया गया है एक क्वार्टर सर्कल, अपने पास क्या दिया गया है? क्वार्टर सर्कल है। तो मैं यहाँ पर क्वार्टर सर्कल बना देता हूँ। इस प्रकार से क्वार्टर सर्कल दिया गया है अपने पास, सर्कल का 1/4 भाग, ठीक है ना? इस क्वार्टर सर्कल में एक सेमी सर्कल बनाया गया है, इस क्वार्टर सर्कल में एक सेमी सर्कल बनाया है इस प्रकार, ठीक है ना? यह है क्या है? ये सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल में एक सेमी सर्कल है और उसके ऊपर ऐसे एक सर्कल बनाया गया है, उसके ऊपर ऐसे एक सर्कल बनाया गया है। तब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? जो क्वार्टर सर्कल है उसमें सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को और क्वार्टर सर्कल को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया गया है।
इस सर्कल की रेडियस चाहिए हमें, कैसे निकलेगी? इसकी रेडियस मान लेते हैं हम फिलहाल के लिए r, ठीक है ना? तो r का मान कैसे निकलेगा? और क्वार्टर सर्कल की जो रेडियस है वो है बड़ी R, इसकी जो रेडियस है वो है बड़ी R। तो देखिए ध्यान से समझना, क्वार्टर सर्कल की रेडियस बड़ी R है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो है वो बड़ी R है, ये पूरी कितनी है? बड़ी R, ठीक है ना? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये बड़ी R है। तो यहाँ पर जो सेमी सर्कल बना है उसकी रेडियस क्या होगी? ये तो बड़ी R है क्वार्टर सर्कल की। जो ऊपर सेमी सर्कल बना है इसकी रेडियस यहाँ सर्कल सेंटर से काउंट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी? ये r/2 हो जाएगी, यानी कि इस बड़ी वाली R की आधी। ये क्या हो जाएगी? बड़ी वाली R की आधी। अब देखिए, हमें निकालनी है ऊपर वाले की, छोटा वाला सर्कल है उसकी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ ऐसे, समांतर बिल्कुल। तो ऊपर अगर यहाँ पर दूरी r है तो नीचे भी कितनी होगी? छोटी r, ठीक है ना? और देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेंटर से परिधि तक की दूरी r/2 इधर है, तो r/2 इधर रहेगी, ठीक है ना? r/2 में से ये छोटी वाली r घटेगी, तो यहाँ क्या बचेगा केवल? तो यहाँ बचेगी r/2 माइनस r। यहाँ क्या बचेगा? r/2 माइनस r, ठीक है ना? और ध्यान से समझना, सेंटर को मैं मिलाता हूँ इससे, यहाँ पर सेंटर को मिला देता हूँ मैं। तो ये मैंने मिलाया इसका सेंटर, ठीक है ना? जो छोटे वाले का सेंटर है वो मैंने इस क्वार्टर सर्कल के नहीं, जो सेमी सर्कल है उसके सेंटर से मिलाया है, ठीक है ना? तो या इसकी दूरी क्या होगी? तो देखिए सेंटर से परिधि तक की दूरी r/2, यही तो हुई। सेंटर से परिधि तक की दूरी r/2, ये भी r/2, और जो छोटे वाले की क्या है? r, तो छोटे वाले की हो गई r। अब देखिए ये r है, ये r है, अगर मैं इसे यहाँ मिला दूं, जो क्वार्टर सर्कल का सेंटर है उससे मिला दूं, ठीक है ना? और इसे ऊपर मिला दूं ऐसे, तो ये टोटल दूरी क्या होगी? ये टोटल दूरी क्या होगी ये बताइए? ये यहाँ पर मिला है परिधि तक, ये सेंटर तक, और नीचे आता है क्वार्टर सर्कल के सेंटर तक, तब इसकी टोटल जो दूरी होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी है? r है। क्वार्टर सर्कल की टोटल रेडियस कितनी है? r। तो ऊपर भी कितनी होगी? r। तो जो पूरी r है, इसमें से अगर मैं इस r को घटा दूं, छोटी वाली r को, टोटल यहाँ से इस सेंटर तक की दूरी कितनी बचेगी? तो ये बचेगी बड़ी R माइनस R, ठीक है ना? टोटल बड़ी R थी और ये R घट जाएगी तो बड़ी R माइनस R, ये बचेगी। और ये है 90 डिग्री का एंगल जो लंब डाला था, इसे मानते हैं K। हमें चाहिए K स्क्वायर का मान, K का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ध्यान से समझना, देखिए K स्क्वायर बराबर क्या आएगा? पहले इस वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ब्लू वाले में, ठीक है ना? तो K स्क्वायर बराबर आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? r/2 प्लस r, तो r/2 प्लस r इसका होल स्क्वायर माइनस बेस क्या है? r/2 माइनस r, तो r/2 माइनस r ये बेस है, इसका होल स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे तो K स्क्वायर बराबर क्या आएगा? इसे सॉल्व करने पर K स्क्वायर बराबर आएगा तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, या फिर मैं कहूँ r डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r/2 इंटू r, ठीक है ना? ऐसे इधर क्या आएगा? इधर आएगा r/2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 r/2 इंटू r, ठीक है ना? और देखिए प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर प्लस r स्क्वायर, यहाँ माइनस r स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो यहाँ से K स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2 से 2 कटेगी, तो यहाँ से r इंटू r 2r इंटू r, यहाँ से समीकरण नंबर 1। K स्क्वायर का जो मान आया अपना पास 2 इंटू r, ठीक है ना? बड़ी R इंटू छोटी R। अब देखिए इस वाले राइट एंगल में, अब इस वाले राइट एंगल में देखिए, तो इसमें क्या होगा? तो ये दूरी तो नीचे बेस तो कितना है अपने पास? r है, तो यहाँ से K स्क्वायर बराबर आएगा, हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है बड़ी R माइनस R, तो बड़ी R माइनस R का होल स्क्वायर माइनस बेस क्या है? छोटी R, तो R स्क्वायर। तो यहाँ से K स्क्वायर बराबर जो आएगा वो आएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 बड़ी R इंटू छोटी R माइनस R स्क्वायर। ये छोटी R यहाँ प्लस की है या माइनस की है? दोनों कट जाएंगी, तो K स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ से बड़ी R का होल स्क्वायर माइनस 2R इंटू R, ठीक है ना? समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को K का मान बराबर है तो दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर K स्क्वायर की वैल्यू है ये, और यहाँ नीचे भी K स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि दोनों ही K स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों बराबर होंगे। तो 2R इंटू R बराबर करना है हमें, बराबर करना है R स्क्वायर माइनस 2R इंटू R, माइनस 2R इंटू R इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा 4R इंटू R बराबर R स्क्वायर। बड़ी R से एक R स्क्वायर की R कट जाएगी, यहाँ से जो छोटी R का मान आएगा बड़ी R डिवाइड बाई 4, यहाँ से जो छोटी R का मान आया बड़ी R का 1/4 है,
यानी कि जो अपने पास बड़ी आर क्या है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस है बड़ी आर। जो नीचे यहाँ पर ऐसे कभी भी ऐसे दिया जाए कि क्वार्टर सर्कल में सेमी सर्कल है, उसमें ऊपर जो बना है वो छोटा वाला सर्कल है, तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्वार्टर सर्कल की रेडियस की 1/4 होगी। ठीक है ना, क्वार्टर सर्कल की रेडियस आर की 1/4 होगी। ये पॉइंट नंबर अपने पास 3 है। अब चलते हैं बेहतरीन कंसेप्ट पे, जो आपको देख के मजा आ जाएगा। तो अब चलते हैं बेहतरीन कंसेप्ट पे, पॉइंट नंबर 4 है अपने पास, देखिए ध्यान से। जैसे अपने पास कभी भी क्या होता है कि सर्कल में जो पाई का मान होता है 22/7 होता है, तो हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, उस 7 को काटने के लिए रेडियस हमेशा 7 देता है। तो हम क्या करते हैं कि उस 7 की जो रेडियस है, 7 के मल्टीपल में जो जितनी भी रेडियस आएँगी, उनके पेरीमीटर और एरिया दोनों को याद करते हैं हम। तो उनको मैं लिखता हूँ और आपको याद करने हैं। तो देखिए, जैसे अपने पास यहाँ पर लिखेंगे हम रेडियस, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस और यहाँ पर लिखेंगे परिमाप, परिधि होती है सॉरी, सरकम रेडियस होती है, सरकमफ्रेंस, परिधि, ठीक है ना? और यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया। तो देखिए ध्यान से समझना, जैसे अपने पास अगर रेडियस 7 है, तो रेडियस जो चलती है वो चलती है हमारी 7 के मल्टीपल में। रेडियस किसके मल्टीपल में चलती है? 7 के में। और जो अपने पास परिधि आती है वो चलती है हमेशा 22 के मल्टीपल में, 22 के मल्टीपल में चलती है। जैसे अपने पास अगर रेडियस 7 है तो परिधि क्या होगी? 44। परिधि क्या होगी? 44। लेकिन एरिया किसी के भी मल्टीपल में नहीं चलता। एरिया आपको केवल याद करना है, रटना है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो एरिया होता है 154 होता है, ठीक है ना? जैसे अपने पास रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में 7 दूनी 14 होगी, तो यहाँ पर परिधि क्या होगी? 44 की दूनी 88। परिधि क्या होगी? 44 की दूनी 88। तो एरिया क्या होगा अपने पास? एरिया होगा अपने पास 616, ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पर रेडियस क्या होगी? 7 ती 21। तो यहाँ पर जो परिधि होगी वो कितनी होगी अपने पास? 44 की 3 गुनी 133, ठीक है ना? 132 यानी कि 132। जो एरिया होगा अपने पास, एरिया होगा अपने पास 1386, 1386। इसके ऐसे चलते हैं, ऐसे रेडियस यहाँ पर 28 होगी, तब क्या होगा? रेडियस अपने पास 35 होगी, तब क्या होगा? रेडियस अपने पास 42 होगी, तब क्या होगा? तो देखिए, परिधि यहाँ पर 2 गुनी हुई, यहाँ 3 गुनी, तो यहाँ पर क्या होगी? अब 4 गुनी। 4 गुनी होगी तो 166 176 होगी, 4 गुनी होगी तो 176 होगी। अब 5 गुनी होगी तो क्या होगी? तो 22 पंजे कितने होते हैं? 220, ठीक है ना? अब चलते हैं, 6 गुनी होगी तो 264, 6 गुनी होगी तो क्या होगी? 264 परिधि है जी। एरिया क्या होगा? अगर रेडियस कभी भी आपको 28 दी गई है, तब एरिया क्या होगा? जैसे अपने पास रेडियस 21 थी, तब जो एरिया था अपने पास 1386 था। जब 28 होगी तब क्या होगा एरिया? तब एरिया होगा 2964। तब एरिया क्या होगा? 2964। 35 दिया जाए तब एरिया क्या होगा? तब एरिया होगा 3850। तब एरिया क्या होगा? 3850, ठीक है ना? अगर अपने पास रेडियस 42 दी गई है, 42, तो परिधि जो होगी 264 होगी और एरिया क्या होगा अपने पास? एरिया क्या होगा अपने पास? 42 5500 5544, ये अपने पास एरिया हुआ। दोस्तों आपको ये एरिया तो याद करना है, ठीक है ना? और परिधि जो चलती है 22 के मल्टीपल में चलती है और यहाँ पर रेडियस कितने के मल्टीपल में होती है? 7 के। दोस्तों कभी भी अपने पास अगर रेडियस 21 दी गई है, तो जो परिधि होगी 132 होगी और जो एरिया होगा 1386 होगा। कभी भी अगर रेडियस अपने पास 28 है, तो जो परिधि होगी 176 होगी यानी 176। एरिया 2900 नहीं 2464 होगा। एरिया क्या होगा? एरिया हमेशा 2464 होगा। आपको एरिया बार-बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने पास सर्कल का फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो पाई अगर मेरे पास पाई अगर जो अपने पास आर जो है, आर बराबर अपने पास मान लीजिए 14 दी है, मान लीजिए 14 दी है, तब एरिया क्या होगा? 616 होगा। अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में टाइम बचेगा, वरना आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 14 गुणा 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसे 2 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 2 बार, 14 दूनी 28, 22 गुणा 28। अब इसकी आपको गुणा करेंगे तो यही आएगा 616। तो एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक फायदा है, हमें अगर रेडियस वो 7 देता है या 7 के मल्टीपल में देता है तो हम डायरेक्ट एरिया याद कर लेते हैं। तो एरिया अपने पास ये होंगे और परिधि 22 के मल्टीपल में होंगे। ये तभी होंगे तब केवल रेडियस 7 हो या 7 के मल्टीपल में हो। तो देखिए दोस्तों बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे वाली वीडियो ये अपने पास 2D खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन में, उसके बाद पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।